पुरुष ये शब्द जब आपके दिमाग में आता है तो आपकी नज़रों में कौन से चेहरे सामने आते हैं? जाहिर सी बात है, वो चेहरे जो जिम्मेदारियां निभाते हैं, जो कि आपके जीवन में एक मजबूत किरदार के रूप में है, जैसे कि आपके वो पिता भी हैं, जैसे वो आपके भाई भी हैं। ऐसे ही एक शख्स अतुल सुभाष, जिन्होंने 8 से 9 दिसंबर की रात में सुसाइड कर लिया और उनकी इस सुसाइड ने देश में सनसनी मचा दी, देश में तहलका मचा दिया और सवाल खड़ा कर दिया सामाजिक प्रक्रिया पर, और सवाल खड़ा कर दिया न्यायिक व्यवस्था पर। और एक सवाल छोड़ कर चले गए, क्या पुरुष को दर्द नहीं होता? होता है, क्योंकि अतुल सुभाष ने 1 घंटे 21 मिनट और 40 सेकंड के वीडियो में अपना दर्द बयां किया। उन्होंने दर्द बयां किया 40 पन्ने के सुसाइड नोट में। पत्नी, ससुराल वालों और पक्षपाती कानून की व्यवस्था के कारण 5 वर्षों में आत्महत्या करने को मजबूर हुए अतुल सुभाष। पत्नी ने 3 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ते की मांग की। पत्नी ने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। जज रीता कौशिक, जो कि फैमिली कोर्ट की जज है, उन्होंने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी कि आपका केस सेटल करा देंगे। पत्नी के परिवार की मदद के लिए लाखों रुपए दिए, फिर भी दहेज के झूठे आरोप अतुल सुभाष पे लगाए गए। शादी के कुछ समय बाद पत्नी के पिता का बीमारी से देहांत हो जाता है और पत्नी ने दावा किया कि दहेज की मांग रखते हुए सदमे से उनके पिता की मौत हुई है, जिससे उन्होंने अतुल सुभाष और उनके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया, हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया। पिछले 2 वर्षों में 120 तारीखों पर अदालत जाना पड़ा। फैमिली कोर्ट की जज ने 2 साल के बच्चे के लिए 40,000 रुपए प्रति माह का गुजारा भत्ता तय किया। ये सब वो एआई इंजीनियर थे, वो बैंगलोर से जौनपुर उनको अक्सर जाना पड़ता था। इन्हीं सब केसों की वजह से उनके ऊपर 9 केस लगाए गए थे कुल मिलाकर। आप समझिए उनके दिमाग में कितना प्रेशर होगा, आप समझिए उनके दिमाग में कितनी टेंशन होगी, और ये सब वो कैसे टॉलरेट कर रहे होंगे। एआई इंजीनियर, वो एआई इंजीनियर थे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। एआई में कोई भावना नहीं होती है, उनमें भावना थी, उनमें इमोशंस था अतुल सुभाष में, जो कि आखिरी में उन्होंने सरेंडर कर दिया अपने आप को और एक लाइन छोड़ के गए, जस्टिस इज ड्यू। उन्होंने जो तख्ती रखी, एक उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था, उस सुसाइड नोट में उनके पहले एक उन्होंने फाइनल टास्क बिफोर मुक्ति नाम का एक पर्चा तैयार किया, जिन्होंने उसमें 32 टास्क लिखे थे, और 32 टास्क में उनका आखिरी टास्क जो 32वां टास्क था, टेक बाथ। उन्होंने नहाया भी अपने पूरे 31 टास्क जो कि 31 टास्क पहले उन्होंने किए। उन्होंने अपने जो भी डेली जो भी था, जिनके ड्यूज थे, जिनको पेमेंट करना था, जिनको जो भी कोरियर करना था, जिनको जो भी कुछ करना था, उन्होंने सब किया। और 32वां टास्क उनका आखिरी था, टेक बाथ, यानी कि नहाना था। उन्होंने नहाया और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। और ये सवाल खड़ा कर दिया सामाजिक प्रक्रिया पर, यह सवाल खड़ा कर दिया न्यायिक व्यवस्था पर। और इसके साथ मैं भी चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से, इस समाज से, क्या अतुल सुभाष जैसे देश और समाज के उन पुरुषों को न्याय मिलेगा? क्या ऐसे कुछ कानून होंगे, बनेंगे, जो कि ऐसे पुरुषों को सुरक्षा एवं न्याय दिला सके? अतुल सुभाष की जगह कोई महिला इन्हीं हालातों में आत्महत्या करती तो अब तक देश के कोने कोने में मोमबत्तियां जलाकर मार्च निकाला जा चुका होता। अगर जज रीता कौशिक की जगह कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसको फांसी चढ़ाने की मुहिम छिड़ चुकी होती। बाकी सभी के लिए कोई ना कोई संगठन सामने आ जाता, कोई ना कोई एनजीओ आकर खड़ा हो जाता, संसद में चर्चाएं हो जाती, सड़क जाम हो जाती, लोग आग लगा देते, लोग संविधान कानून की दुहाई देने लग जाते। लेकिन ये तब होता जब अतुल सुभाष जैसा कोई पुरुष नहीं होता, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, जैसे फर्जी डायलॉग बोल बोलकर उसको समाज में मजबूत किरदार के रूप में पेश किया गया है और उसे इंसाफ के हक से वंचित कर दिया गया है। कहीं भी कोई भी और किसी भी वक्त किसी भी पुरुष पर आरोप लगाकर उस पुरुष का मुकद्दर बदल दिया जा सकता है। बस यही पुरुष है और यही उसकी कहानी। धन्यवाद।